बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली राना फ्रॉम गुलामान अब्बास स्कूल। वी आर हेयर विद चैप्टर नंबर 11 साउंड, और आज इस वीडियो के अंदर हम अपना SLO 1132 और 1133 समझने जा रहे हैं। इस फर्स्ट SLO के अंदर हम जो है वो एक वेव फिनोमेना स्टडी करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि जो वेव है वो कुछ फिनोमेना पजेस करती है, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। इसी तरह से बहुत सारे फिनोमेना ऐसे होते हैं जो कि वेव्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब चाहे किसी भी टाइप की वेव हो, वो फिनोमेना वेव्स ज़रूर पजेस करती है। इसी तरह से यहाँ हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के फिनोमेना की बात कर रहे हैं। हमें बताया है, हमने फर्स्ट SLO के अंदर पढ़ा था कि साउंड इज़ अ टाइप ऑफ वेव। साउंड जो है वो एक टाइप ऑफ वेव है, और जब वेव है साउंड तो इसका मतलब है जो वेव फिनोमेनाज है वो भी पजेस करेगी साउंड। रिफ्लेक्शन जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर वाटर के साथ पढ़ी थी कि जब वाटर वेव्स किसी बाउंड्री के साथ या किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती हैं वाटर वेव्स, तो उसे टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमेना को जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक माउंटेन के टॉप पर मौजूद हैं और वहाँ पर जो है वो हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक सर्टेन टाइम के बाद वही साउंड हमें मल्टीपल टाइम जो है वो सुनाई दे रही होती है। सिमिलरली जब हम एक एम्प्टी हॉल के अंदर या एम्प्टी रूम के अंदर मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर भी जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे या फिर अगर हम कुछ बोलेंगे, तो वही हमारी साउंड जो है वो एक बहुत से माइन्यूट से टाइम के बाद जो है हमें वापस सुनाई देती है। तो ये जो साउंड वेव हमें वापस से सुनाई दे रही है, इस साउंड को हम कहते हैं या इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ये रिफ्लेक्शन हो कहाँ से रही है? अगर हम एक एम्प्टी रूम के अंदर मौजूद हैं, तो एम्प्टी रूम के अंदर जो हार्ड, सॉलिड और रिजिड वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर, ये जो हार्ड चीज़ें मौजूद हैं, इनसे टकराने के बाद साउंड वेव जो है वो बाउंस बैक हो जाती हैं। और जब साउंड के अंदर बाउंस बैक वाला फिनोमेना हो रहा हो, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। और स्पेशली जब साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव को हम एको कहते हैं। वाटर वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही हो, लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, हीट वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, चाहे कोई दूसरी वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो उसको हम जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहेंगे। जब साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, तो साउंड वेव के रिफ्लेक्शन को स्पेशली हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज एको, जिसकी हमने एग्जाम्पल्स देखी कि हमें एक एम्प्टी रूम के अंदर मौजूद हो, वहाँ एको प्रोड्यूस होता है, साउंड रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम माउंटेन के टॉप पे मौजूद हैं, वहाँ हमें रिफ्लेक्शन जो है वो ऑब्जर्व होती है। इसी तरह से और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अंदर हम जो है वो इस एको के फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। प्रोसेस को या इसी एको को यूज़ करते हुए हम और दूसरे डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड मेजर करनी है कि साउंड कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है, तो हम इसी एको के प्रोसेस की मदद से जो है वो ये फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें ओशंस की डेप्थ मालूम करनी है, तो ओशंस की डेप्थ को मालूम करने के लिए भी यही सेम मेथड, ये सेम प्रोसेस एको का यूज होता है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या एको को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम सॉलिड, हार्ड एंड रिजिड ऑब्जेक्ट। जब साउंड वेव किसी सॉलिड, रिजिड या हार्ड ऑब्जेक्ट से, स्मूथ ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक होके उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम एको कहते हैं। तो
अब हम आ जाते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम SLO नंबर 133 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक और टर्म के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ नोन एज एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। एकॉस्टिक प्रोटेक्शन का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाउंस बैक कर देते हैं। तो अगर उस रूम के अंदर मौजूद जो एब्जॉर्बेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उस रूम के अंदर जो साउंड की इंटेंसिटी है या जो साउंड का लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिससे साउंड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा एको प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो साउंड है वो हमें ग्रैबल्ड हो जाएगी साउंड। और ग्रैबल्ड साउंड मीन्स कि क्या बात हो रही है, क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो इतना रिफ्लेक्शन के साथ मिक्सअप हो जाएगी कि अब हमें वो बात समझ ही नहीं आ रही होगी। सो एकॉस्टिक प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि ऐसे मेथड्स और ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना जिसको यूज़ करके हम अनवांटेड साउंड को जो है वो एब्जॉर्ब करवा सकें या अनवांटेड साउंड को रिड्यूस करवा सकें, इस प्रोसेस को जो है वो एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। इसी तरह से एकॉस्टिक प्रोटेक्शन को हम इस तरह से भी जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जैसे अभी हमने कहा कि ऑब्जेक्ट या तो साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे या साउंड को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करना जिसको यूज़ करके हम साउंड के दरमियान या साउंड की इंटेंसिटी में एक बैलेंस मेंटेन कर सकें। किसके दरमियान बैलेंस? साउंड एब्जॉर्प्शन एंड साउंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड के दरमियान जो है वो हम एक बैलेंस मेंटेन करें, तो वो तमाम मेथड्स या टेक्निक्स जो कि हम ये करने के लिए यूज़ करेंगे, बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो यूज़ करेंगे टेक्निक्स, वो सारी टेक्निक्स क्या कहलाती हैं? इट इज़ टर्म्ड एज एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। सो एकॉस्टिक प्रोटेक्शन के अंदर हम उन कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं जिससे जो है वो साउंड का जो लेवल है वो बैलेंस रह सके। अब जो सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट के अंदर या रूम के अंदर जो सॉलिड और हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साउंड को बाउंस बैक करते हैं, एको प्रोड्यूस करते हैं। साथ साथ जो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स होते हैं लाइक कारपेट है, कुशन है, कर्टन्स हैं, इस तरह के जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं या पोरस मटेरियल्स हैं, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक रूम के अंदर जो है वो इसका बैलेंस्ड मौजूद होना चाहिए कि साउंड बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी ना हो कि इस रूम के अंदर जो है वो साउंड सुनाई ना दे, साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हों तो उससे जो है वो साउंड बहुत ज़्यादा बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एको प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे हमारी कही गई बात जो है वो समझ नहीं आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल कोई नॉइजी प्लेस है या फिर एक घर है जो कि बिल्कुल मेन रोड फेसिंग पर है और उस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉइस या बहुत ज़्यादा जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उनको क्या करना चाहिए कि वहाँ रग्स यूज़ किए जाएं, वहाँ कर्टन्स, कुशन्स यूज़ किए जाएं, ताकि वो जो नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही होगी बाहर से वो उन सॉफ्ट एंड पोरस मटीरियल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से अगर हम क्लासरूम्स की बात करें या फिर हम जो है वो लेक्चर हॉल्स की बात करें, तो वहाँ पर्पस क्या होता है कि जो स्पीकर है उसकी आवाज़ तमाम ऑडियंस तक इक्वली पहुँचे, ना बहुत ज़्यादा एको हो रहा हो, ना बहुत ज़्यादा साउंड एब्जॉर्ब हो रही हो। तो एक क्लासरूम के अंदर भी एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम करते कुछ इस तरह से हैं कि जो सीलिंग होती है, छत होती है, उसको हम कर्व सरफेस की मदद से जो है वो बनाते हैं। उससे क्या होगा कि जो साउंड है वो कर्व सरफेस से मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो इस रूम के हर कोने तक साउंड आसानी से पहुंच सकेगी।
सिमिलरली हम ये भी करते हैं कि जो स्पीकर के बैक स्टेज पे हम एक साउंड बोर्ड लगा देते हैं, और उस साउंड बोर्ड का काम क्या होता है कि वो साउंड जो कि स्पीकर तक पहुंचनी थी, ऑडियंस तक पहुंचनी थी सामने, वो इस बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऑडियंस में चली जाए, बिकॉज ऑडियंस जो है वो स्पीकर के सामने होगी। तो ये जो यहाँ साउंड बोर्ड हम प्लेस करेंगे बिहाइंड द स्टेज, उसका काम क्या होगा कि वो साउंड जो कि यहाँ से इस बोर्ड की तरफ जा रही है, इस बोर्ड से रिफ्लेक्ट होके वापस ऑडियंस तक चली जाए। सेम काम जो है वो सिनेमा हॉल्स के अंदर भी किया जाता है, बिकॉज सिनेमा हॉल के अंदर भी पर्पस ये है कि अगर साउंड सिनेमा हॉल के हर कॉर्नर तक नहीं पहुंच रही तो उसका कोई पर्पस नहीं रह जाता। तो सिनेमा हॉल्स के अंदर भी जो है वो इसी तरह की एकॉस्टिक प्रोटेक्शन की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। सिनेमा हॉल्स के अंदर भी साउंड बोर्ड्स प्लेस किए जाते हैं। सिनेमा हॉल्स की जो सीलिंग है उसको भी जो है वो कर्व शेप के अंदर बनाया जाता है, ताकि जो है वो साउंड उस सिनेमा हॉल के हर कॉर्नर तक आसानी से पहुंच सके। इसी तरह से अगर हम पायलट्स को देखें तो वो भी एक स्पेशली डिज़ाइंड हेडफोन्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज जब वो प्लेन को फ्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उनको डैमेज कर सकती है। तो उस साउंड के लेवल को भी रिड्यूस करने के लिए वो एक स्पेशली डिज़ाइंड हेडफोन्स यूज़ करते हैं, जिससे वो जो साउंड है प्रोड्यूस हो रही है वो एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर उनको ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस नहीं करती। ये था हमारा आज का SLO, जिसमें हमने इन दो टॉपिक्स को कवर किया कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड व्हाट इज़ मेंट बाय acoustic protection. So that was it for today's class. Inshallah, I'll see you in another video with some other interesting topics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.